साथियों नमस्कार। साथियों, जब भी हम खुद या किसी और को नया सिस्टम शुरू करवाते हैं तो हमारे जो अपलाइन या और हम खुद की जो भावना होती है, यार बंदा सामने वाला, जब हम खुद एक बड़ी सी लिस्ट बना लें फिर उसके बाद काम शुरू कर दें। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं हो पाता, हमको बहुत उनसे माथापाची करनी पड़ती है कि भाई लिस्ट बना ले। जब लिस्ट नहीं बना पाएगा तो वो बंदा आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप उसको लिस्ट के बहुत से फायदे गिनवाते हैं, इस लिस्ट बनाने के ये फायदे हैं, लिस्ट बनाने के इतने इतने फायदे हैं, लेकिन वो बंदा मुश्किल से 5, 10, 50 लोगों के भी बहुत कम लोग होते हैं जो बना पाते हैं। मोस्टली 5, 10 की लोग बना पाते हैं लिस्ट, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि यार लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, लिस्ट तो मेरे मोबाइल में है ना, अरे लिस्ट तो मेरे जानकार तो मेरी उंगलों पे लिखे हुए हैं। लेकिन आपको पता है लिस्ट के क्या बेनिफिट है, जो नए वाला बंदा है उसको लिस्ट के नहीं बेनिफिट। तो क्या ऐसा फंडा हम लाएं जिसके चलते बंदा खुद से लिस्ट बनाए। अपने पास एक प्लानिंग है, अगर आप उसके ऊपर काम कर पाए तो आप उस बंदे को या खुद को लिस्ट बनाने के लिए नहीं बोलेंगे, वो बंदा खुद लिस्ट बनाएगा। यार हम ऐसा आपको फंडा बताने वाले हैं आज, ये ऐसा फंडा होने वाला है, आप खुद देखेंगे यार लिस्ट कैसे बनती है, ऐसे बनेगी लिस्ट। आपने जो लिस्ट बनानी है ना, उससे पहले 2 लिस्टें और बनानी है। 2 लिस्टें कौन सी बनानी भाई? सबसे पहली लिस्ट सवालों की लिस्ट। आपने कोई सिस्टम शुरू किया है या करवाया है किसी बंदे को, सबसे पहले आपके अंदर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है, चाहे वो कंपनी के प्रति है, चाहे अपनी अपलाइन के प्रति है, चाहे वो प्रोडक्ट के प्रति है, चाहे वो मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, किसी भी प्रकार के आपके पास क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार के आप प्रश्न है, तो आप उसको पेपर पे लिखें। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप कामयाबी की पहली पौड़ी है वो चढ़ गए। इससे क्या होगा? मान लीजिए मेरे को ऐसे काम शुरू कर दिया तो मेरे को सामने वाले ने कुछ ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि ये जो सिस्टम होते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग के, ये आम सिस्टम नहीं होते। इसको आपने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए काम करना है, उसके भविष्य के लिए काम करना है, तो इसकी प्लानिंग भी बड़ी होनी चाहिए। इसका जो आपने कीमती समय देना है उसको वेस्ट करने से पहले आपको क्वेश्चनों की लिस्ट लिखनी पड़ेगी। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे भाई साहब, कितना भी जोर लगा लें। आप जो पशु होते हैं उसको पानी की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन पानी पिला नहीं सकते, क्योंकि एक गोली एक प्लेयर, कितना भी बड़ा प्लेयर हो, अगर उसके फुटबॉल के अंदर हवा नहीं है तो वो उसको पोलो की तरफ नहीं ले जा पाएगा, उसके अंदर से आवाज नहीं आएगी कि मैं क्यों करूं भाई। आपको आपके जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन तो रहेंगे ही, उसके ऊपर काम करें। आपको जो लगता है कि आपको ये होना चाहिए, इसका ये आंसर होना चाहिए, भले ही आपका पूरा दिन निकल जाए, 2 दिन निकल जाए, उनके जितने भी सवाल हैं, अपने सवाल हैं, लिखें, पेपर पे नोट करें और उसके ऊपर अपनी अपलाइन और उनकी भी अपलाइन और कंपनी के साथ बातचीत करें। इसका ये आंसर है, इसका मतलब अगर आपका ये सवाल क्लियर हो गया ना, आपके सवाल क्लियर हो गए, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस तभी आएगा ना जब आपको कंपनी के बारे में, कंपनी के फ्यूचर के बारे में, कंपनी के एमडी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में सारा कुछ जानकारी है। तो आप समझ लीजिए आपने कामयाबी की पहली सीढ़ी के ऊपर पांव रख दिया। जब आप और आपकी डाउनलाइन ये काम कर पाएगी तो समझ लीजिए आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अपना दूसरी लिस्ट जो होती है वो इसके बाद आएगी। वो क्या है? ड्रीम की लिस्ट, सपनों की लिस्ट। हम क्या करते हैं, लिस्ट बना लो, लिस्ट बना लो, लिस्ट बना लो। उसको यार उसको बताओ तो सही लिस्ट क्यों बनाए वो। अगर आप उसकी वाई नहीं क्लियर कर पाए
तो फिर वो बंदा कैसे तुर पाएगा? वो तो बंदा आगे नहीं बढ़ पाएगा जब उसकी वाई नहीं क्लियर होगी। वाई कैसे क्लियर होगी? एक तो क्वेश्चनों से, उसके अंदर जो अंदर बड़ा पड़ा है उसको बाहर निकालें। तो उसके बाद आती है, जब उसके ये क्लियर हो जाएंगे, सवाल क्लियर हो गए, तब उसके आगे सपने। तो सपने तो खैर ऐसे हैं भाई, वो सबके होते हैं, लेकिन पूरे कोई कोई कर पाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कोई कमी रह जाती है, क्वेश्चन की, उनके सवाल रह जाते हैं। वैसे तो सवाल ऐसे हैं वो लास्ट तक ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो मोटे मोटे सवाल होते हैं उसका आंसर लेना उसके लिए ज़रूरी है। सो आप सपने लिखें, आपके सपने क्या है, कौन सा सपना आपको सबसे पहले पूरा करना है, एक लिस्ट बना लें, 5, 10, 50 जो भी है सपने। आपका सपना बड़ी कार का हो सकता है, बड़ी कोठी का हो सकता है, अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाने का हो सकता है, अपनी वाइफ के लिए ढेर सारा सोना खरीदने का हो सकता है। अपने अंदर के जो आपके अंदर के सपने जो दबे पड़े हैं कहीं ना कहीं, उसको बाहर निकालें, पेपर के माध्यम के साथ उसके ऊपर वर्क करें, तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। अपनी अपलाइन से बैठें कि भाई मेरे को ये सपना इस समय में पूरा करना है, तो उसके बाद उसकी प्लानिंग बनेगी, उसके जितने भी ड्रीम है वो बाहर आएंगे। जब उसका ये क्वेश्चन भी हल हो गया, अब जो आपका फंडा है, आपकी ज़रूरत है, आपको लगता है यार ये तो बंदा करेगा, उसके ऊपर आएंगे। अब उसकी बारे में बताने की उसको बंदे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए मैंने शुरू किया या किसी और को, अगर हमने हमारी अपलाइन ने ऐसा पूरा कर दिया कि हमारा जो पहले 2 क्वेश्चन हल हो गए, तो भाई मेरे को और नए बंदे को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं पेपर पे लिखूं या कैसे लिखूं। तो अगर वो 2 क्वेश्चन हल हो गए तो वो आगे बढ़ पाएगा। तो हम अब लास्ट जो अपनी जो मेन लिस्ट होती है, जिसके ऊपर आपका पूरा जोर लगता है, तो आप नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो उसके ऊपर चर्चा करें, उसका क्या फ़ायदा है। हम जैसे उसके फायदे बताए, इसका भी फ़ायदा बताएंगे। लिस्ट बनाने के भाई साहब बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे आप बताते हैं अपनी डाउनलाइन को, या खुद को समझाते हैं। लिस्ट कितने प्रकार की हो सकती है, जैसे हमने पहले बात करी, लिस्ट में इसमें बहुत से लोग हो सकते हैं, आपके आसपास वाले हो सकते हैं, आपके नियर एंड डियर हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, जहाँ पे आप बिजनेस करते हैं वहाँ के हो सकते हैं, आपके पास जो दूध वाला है वो हो सकता है, दूध वाले के रिलेशन वाले हो सकते हैं, आप जिनसे जूता पॉलिश करवाते हैं वो हो सकता है, आप जिससे सब्जी लेते हैं वो हो सकता है, आप जिससे इस्त्री करवाते हैं, कपड़े को इस्त्री करवाते हैं वो हो सकता है, आप जिससे कपड़ा लेते हैं वो हो सकता है, जिससे राशन लेते हैं वो हो सकता है, आप जिससे गाड़ी की सर्विस, बाइक की सर्विस करवाते हैं वो हो सकता है। आप मतलब जितने भी बंदे जो आपको लगता है ना यार ये चाय पीता, ये खाना खाता है, ये इसके रिश्तेदार है, जिसके आसपास वाले हैं, जहाँ इसके 1000 बंदा मतलब जानकार है, उस बंदे का नाम लिख लें। और जिस बंदे के 2 आंखें हैं, 2 कान है, 1 मुंह है, 2 हाथ है, उसका नाम लिख लें। क्योंकि हर बंदे को ज़रूरत है भाई, सिस्टम की, पैसे की, ड्रीम पूरे करने की हर बंदे की ज़रूरत है। सो जितने भी आपके जानकार हैं उसकी लिस्ट बना लें, उनको अपनी अपलाइन के साथ बैठें, कैसे काम करना है, फिर वो आपको बताएंगे कि किसको पहले मिलना है, किसको कितने बजे मिलना है, किसको कैसे मिलना है, किसको किसके साथ मिलना है, जो भी आपके है वो आपकी अपलाइन हल कर देगी। सो अगर आप वाकई लिस्ट बनाना चाहते हैं तो इस लिस्ट को, 2 लिस्टों को ज़रूर बनाएं, तो तीसरी जो अपनी लिस्ट है वो आपकी अपने आप बन जाएगी। लिस्ट बनाने के ये फ़ायदे हैं, और ये अपने नए और कुछ लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि लिस्ट के बिना काम नहीं चलता, ये हम भी मानते हैं, और पूरा जितना भी MLM की हिस्ट्री है वो मानती है, क्योंकि मानना भी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग बन जाती है ना, टाइम वेस्ट होने से बच जाता है। क्योंकि अगर आपके पास लिस्ट है, अगर लिस्ट नहीं होगी तो आप वैसे फ्री तुरे, मतलब ऐसे कभी यहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, जब भी फ्री होते यार फलाने बंदे तुम फ्री हो, वो बोलता यार अभी तो नहीं हूँ, कल हूँ, मतलब कुल मिलाकर आपका जो कीमती समय है वो वेस्ट होने से बच सकता है। लिस्ट बनाने के इतने फ़ायदे हैं। सो ये अपना आज का विषय था कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट को कैसे बड़ा करते हैं, लिस्ट को। सो कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।